अस्सलाम वालेकुम। 2020 का दिल्ली दंगा आपको याद होगा। 46 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 250 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। वहीं एस्टिमेटेड 28,000 करोड़ का नुकसान गया, जिसमें शर्जील इमाम, गुलफिसा फातिमा, सिफाउर रहमान और मीरान हैदर सहित मोहम्मद सलीम खान और सदाब अहमद को यूएपीए के और भी ना जाने कितने धाराएं लगाकर अंदर की गई थी। अब लगभग 5.5 सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2025 को मीरान हैदर, गुलफिसा फातिमा, सिफाउर रहमान और सदाब अहमद सहित मोहम्मद सलीम खान को निर्दोष करार करते हुए इन्हें बेल दे दी है, जमानत दे दी। हालांकि उमर खालिद और शर्जील इमाम को अभी तक बेल नहीं मिली। कोर्ट का कहना है कि इन पर गंभीर आरोप है। और जिस एरिया में यह दंगा हुआ था वहां का एक बार आप तस्वीर देखें। कुछ लोगों का कहना है कि यह दंगा कपिल मिश्रा के हेट स्पीच के बाद शुरू हुआ, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मोहम्मद शाहरुख के गोली चलाने के बाद यह दंगा शुरू हुआ। लेकिन सच्चाई क्या है, ये असलियत में किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात तो तय है कि यह दंगा एक प्री प्लान्ड था। इसकी कुछ सबूतें हैं जिसको मैं आपको अभी दिखाता हूं। तो आइए एक बार नजर डालते हैं इस चीज पर। आप एक बार इस चीज को देखिए कि बीजेपी के रैलियों में एक चीज कॉमन था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मतलब साफ था कि तुम गोली उठाओ, तुम बम उठाओ, तुम बारूद उठाओ, तुम तलवार उठाओ, तुम जो भी हथियार हो उसे उठाओ और तुम उनको मारो जो तुम्हें गद्दार लगते हैं। और बीजेपी की सारा का सारा इलेक्शन कैंपेनिंग हिंदू और मुसलमान शाहीन बाग पर टिका हुआ था। बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबरपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर। अब आप खुद सोचे कि ये हेट स्पीच नहीं था तो और क्या था। और जो बची कुची कसर थी वो इन गोदी मीडिया वालों ने पूरी कर दी। दिन रात इन्होंने हिंदू मुसलमान का ही टॉपिक उठा रखा था और दिन भर ये हिंदू मुसलमान ही कर रहे थे। और जब दंगा शुरू हुआ तो यही गोदी मीडिया वाले ग्राउंड पर उतर के कह रहे थे कि भाई तुम शांति बनाए रखो, तुम शांति बनाए रखो, पीसफुली रहो, तुम ऐसे करो वैसे करो। लेकिन आप खुद सोचिए कि यही गोदी मीडिया जब दिन रात हिंदू मुसलमान करेगा तो ऐसी दंगा होना लाजिम बात थी। और एक और बात इसमें जो कि अहम है, और वो ये है कि इलेक्शन डे के दिन इनके जो मेंबर्स थे, इनके जो तलवे चाटने वाले थे, वो ग्राउंड पे उतर के वोटिंग बूथ पे जाकर कह रहे थे कि देश खतरे में है, हिंदू खतरे में है, तुम हिंदुओं की जान बचाओ, तुम बीजेपी को वोट दो। आप खुद सुने ना। 8 तारीख को जब पोलिंग बूथ पे वोट डल रहे हैं तो आदमी गली से निकल के आता है, देखिए, और पैदल चल के करीब 50 मीटर 100 मीटर जाके वो बूथ में जाता है। और उस जगह पे बाकायदा जत्थे बने हुए थे, नारंगी टोपी पहन रखी थी, वो अपनी भगवा टोपी, और हिंदू खतरे में, तो हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदू खतरे में, बिल्कुल डूब जाएगा देश। जहां से वोटर गुजर रहे हैं वहां पे खड़े हो, देश की सोचो, देश की सोचो। आप खुद सोचिए कि जब इतनी बड़ी लेवल पे नफरत फैलाई गई थी तो लोगों ने प्रेशर में आकर एक दूसरे से लड़ने लगे और ये दंगा हुआ। हालांकि उस समय बीजेपी के कुछ मेंबर थे जिन्होंने कपिल मिश्रा के इस हेट स्पीच का विरोध किया था, जिनमें एक गौतम गंभीर भी शामिल थे। और एक लोकल वार्ड काउंसलर ने जब दंगे हो रहे थे तो उस समय एक मुसलमान फैमिली को अपने घर में पनाह दिया, उनको बचाया। तो कुछ अच्छे लोग भी थे उस समय जो चाहते थे कि दंगा ना हो, ये फसाद ना हो और ये खून खराबा ना हो। अब आप कहोगे कि चलो दंगा भड़काने वालों ने भड़काया, लेकिन उस समय दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? तो मेरे भाई इस चीज़ का जवाब है कि खुद दिल्ली पुलिस तोड़फोड़ कर रही थी पब्लिक के साथ मिलकर, और सीसीटीवी जो कि उस समय लगे हुए थे उसको भी तोड़ रही थी। तो भाई ये कैमरा तोड़ रहे हैं, देखो ये देखो लगा हुआ कैमरा पूरा तोड़ रहे हैं। ये यहाँ पर कैमरा तोड़ रहे हैं जिससे इनकी जो है ना ये जो उल्टी सीधी हरकत कर सके, इसलिए ये सबूत को खत्म कर रहे हैं। ये कैमरा तोड़ रहे हैं, देखो ये कैमरे दो कैमरे लगे हुए हैं, कैमरा तोड़ रहे हैं। कैमरा क्यों तोड़ रहे हो? एक सिविल रेक्स की
फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली पुलिस ने 48 से 72 घंटों तक हेल्प कॉलिंग नहीं रिसीव किया, उसका आंसर ही नहीं दिया। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हमें बचाओ, ये दंगा रोको, हमारी फैमिली को सेफ करो, हमारे घरों को जलने से बचाओ। और दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? उस समय चुपचाप खामोश थी और पब्लिक के साथ मिलकर वो खुद तोड़फोड़ कर रही थी। हालांकि सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं थे, जैसे कि ये रिपोर्ट देखिए। इनफैक्ट जो 46 लोगों की मौत हुई उसमें 2 तो पुलिस वाले ही थे। और जब इंडिया टुडे के रिपोर्टर्स ग्राउंड रियलिटी चेक करने गए और वहां जब लोगों से वो बात कर रहे थे तो सेम हालात था, सेम सिचुएशन। यही रीजन है कि इस दिल्ली दंगे को पोग्राम कहा जाता है। पोग्राम का मतलब ये है ऐसे दंगे, ऐसे बॉम्ब अटैक जिसे प्री प्लान्ड किया गया हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसी पार्टी के द्वारा या फिर किसी सरकार के द्वारा या किसी अथॉरिटी के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस दंगे को, उस बॉम्ब अटैक को सपोर्ट किया जा रहा हो, उसे ही कहते हैं पोग्राम। और दिल्ली पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है होम मिनिस्ट्री के अंदर, और होम मिनिस्टर अमित शाह का ये सरासर फेलियर है, क्योंकि अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को सही से गाइड ही नहीं किया था, इसलिए ये दंगा हुआ। कपिल मिश्रा के खिलाफ जब कार्रवाई करने की मांग की एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस मुरलीधर ने, तो उनका ट्रांसफर कहीं और कर दिया गया।